23 अक्टूबर 1990 की तारीख रात को 1:30 बज चुका था और लालू प्रसाद यादव अब हीरो बनने वाले थे। रात को 1:30 बजे समस्तीपुर के सर्किट हाउस में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लाल कृष्ण आडवाणी अपने कमरे में सो रहे थे। 2 ऑफिसर आते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को उठाकर कहते हैं कि अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हंसते हुए कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लाल कृष्ण आडवाणी को वो ऑफिसर वहां से लेकर चले गए। रातों रात खबर आई कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा रुक गया। रुकवाने वाला हीरो कौन? तो लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव रातों रात हीरो बन गए। कहानी जितनी सरल आपको लग रही है उतनी सरल असलियत में थी नहीं। पहले एक मुसलमान आईएएस को धनबाद में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लो, लेकिन उस मुसलमान ऑफिसर ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप किसी और से करवा लीजिए। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, वो कहानी जिसके कारण आज हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर देख पा रहे हैं, और वो कहानी जिसके हीरो बनने निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन हीरो बन गए लालू यादव। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। और अब चलिए साल 1990 के अक्टूबर महीने में। साल 1990 का अक्टूबर महीना था। अक्टूबर में राम मंदिर बनवाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी का रथ निकला। रथ को देखकर लोग पागल हो जाते थे। पीछे पीछे कई कई हजार लाखों का जनसैलाब चलता था। ऐसा जनसैलाब कि उस सैलाब के रहते लाल कृष्ण आडवाणी को अगर कोई बुरी नजर से छूने का भी कोशिश करे तो फिर उसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। अब कहानी की 2 अलग अलग जो आप कहिए कि इसमें कहानी निकलती है। पहली कहानी कि मुलायम सिंह यादव तैयार बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को उनके सहयोगियों ने कहा कि अगर मुलायम ने गिरफ्तार किया तो मुलायम हीरो बनेंगे। अच्छा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ आप बिहार में रोक दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ बिहार में पहुंचा, धनबाद में आया। धनबाद तो मौजूदा वक्त में झारखंड में है, लेकिन उस वक्त पर झारखंड अलग नहीं था। बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य थे। और लाल कृष्ण आडवाणी ने झारखंड के तत्कालीन जो उस वक्त पर डीसी थे, जिनका नाम था अफजल अमानतुल्लाह, उसको लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तुम लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लो। अब जो अफजल अमानतुल्लाह थे, वहां पर जो आईएएस ऑफिसर थे, उनको पता चल चुका था कि अगर हमने लाल कृष्ण आडवाणी को छुआ भी तो इसका परिणाम क्या निकल सकता है। लालू प्रसाद यादव तो हीरो बन जाएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने एक मुसलमान अधिकारी के हाथों गिरफ्तार करा लिया, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा और वहां पर माहौल जो बनेगा, उस माहौल के बाद का परिणाम क्या होगा, यह सब कुछ सोचकर उस मुसलमान ऑफिसर ने मना कर दिया। कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब कहानी आती है समस्तीपुर की। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने की कुवत किसी में नहीं थी। रथ यात्रा पटना से होते हुए समस्तीपुर पहुंचा। समस्तीपुर का सर्किट हाउस, लाल कृष्ण आडवाणी के रुकने का व्यवस्था, और लाल कृष्ण आडवाणी 3 घंटा की देरी से सर्किट हाउस में पहुंचे। बाहर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी और राम जी के लिए जो भक्त थे, वो भक्त एकदम आतुर थे। और लाल कृष्ण आडवाणी देर रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद सर्किट हाउस में अपने कमरे में सोने चले गए। राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस में बैठकर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। वहां से 2 ऑफिसर निकलते हैं, एक विशेष विमान लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर,
और वो सीधे समस्तीपुर सर्किट हाउस में आकर अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। रात 1:30 बजे लाल कृष्ण आडवाणी अपने कमरे में सो रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी का कमरा खुलवाया गया। 2 अफसर जाकर कहते हैं कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हंसते हैं और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को रातों रात सर्किट हाउस से हेलीकॉप्टर में बिठाकर वो ऑफिसर गेस्ट हाउस लेकर गए। वो गेस्ट हाउस जिसे अस्थायी तौर पर जेल बना दिया गया, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने कैद करके रखा। फिलहाल यह कहानी आप कहिए कि एक छोटी सी कहानी है। लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार करते हैं। लालू यादव तत्काल तो हीरो बन गए, लेकिन इसके बाद राम मंदिर का आंदोलन और अधिक बढ़ गया। राम मंदिर का आंदोलन जनता से जुड़ गया और अंततः उसका परिणाम आज हम और आप और पूरा का पूरा भारत और पूरा का पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। कहानी आपने सुन लिया, हमने आप तक कहानी पहुंचा दी। आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।